गर्मियाँ शुरू ही हुई थी कि कोमल को आम खाने की हुड़क लग गई, जिसके बाद वो एक दोपहर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पड़ोस की आंटी विमला के घर चुपके से घुस गई और चोरी चुपके एक आम तोड़ने ही वाली थी कि तभी विमला आती है और कोमल के कान पकड़ते हुए कहती है, अरे शांति की बेटी, तुझे शर्म नहीं आती? गर्मियाँ शुरू हुई नहीं कि तूने मेरे आम के पेड़ पर अपनी बुरी नजर डालना शुरू कर दिया। रुक, तेरी माँ को बताती हूँ। आंटी प्लीज छोड़ दो, माँ को मत बताओ, दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज माँ को मत बताओ। ऐसे कैसे? अरे तू हर बार मेरे पेड़ के आम तोड़ने के लिए आगे रहती है। अब तो मुझे लगता है घर में एक कुत्ता पालना पड़ेगा ताकि तुझसे मैं अपने पेड़ बचा सकूं। आंटी पक्का प्रॉमिस, मैं दोबारा ये नहीं करूँगी, प्लीज इस बार माफ कर दो। कोमल अभी माफी मांग ही रही थी कि उसकी माँ शांति अपनी बेटी की आवाज पड़ोस में सुनकर वहाँ आती है और विमला को कोमल का कान पकड़े देखकर कहती है, अरे विमला, मेरी बेटी के कान को शरीर से अलग करके छोड़ेगी क्या? छोड़ उसके कान को। ऐसा भी क्या कर दिया उसने? तेरी बेटी मेरे पेड़ के आम तोड़ने आई थी, मैंने पकड़ लिया। शांति ये सुनकर कोमल का कान खुद पकड़ती है और उसको गुस्सा करते हुए वहाँ से ले जाती है। तुझे क्या किसी चीज की कमी है जो दूसरों के यहाँ के आम चोरी करने जाती है? क्यों मेरी बेइज्जती करवाने में लगी रहती है? शांति को ऐसे डरते हुए कोमल को ले जाते देखकर विमला को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कुछ देर बाद वो एक कटोरी में आम रस बनाकर शांति के घर आती है और उसे देती हुई कहती है, शांति बहन, मेरा इरादा कोमल को डांट खिलवाने का नहीं था, बच्ची है वो। अच्छा, ये आम रस बनाया था मैंने, उसको दे देना। शुक्रिया आपका विमला बहन। विमला इतना कहकर चली जाती है और शांति कोमल के कमरे के बाहर जाती है क्योंकि कोमल ने गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। कोमल, बाहर आजा, तेरे लिए कुछ खास आया है, देख ले आकर। हाँ, अलग तरीके से बेइज्जती करवाओगे। दूसरों के सामने अपनी बेटी को डिफेंड करना तो दूर, आप तो उसकी और इंसल्ट कर देती हो। देख, तेरे काम ऐसे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अब नहीं आना तो मत आ। विमला बहन आम रस देकर गई है, मैं ही खा लूंगी। आम रस का नाम सुनकर कोमल के कान खड़े हो जाते हैं और वो झट से बाहर आकर कहती है, आम रस खाने के बाद कर लूंगी ये गुस्सा जारी। कहाँ है आम रस? अपनी बेटी के ड्रामे देखकर शांति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर आम रस का स्वाद लेती है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ अब कोमल का सबसे पसंदीदा खाना या ये कहें पीना आम रस बन गया था। अब उसको सादा आम खाने की नहीं बल्कि आम रस खाने की हुड़क लग गई थी, जिसके चलते जब वो एक दोपहर अपनी दोस्त रिया के घर जाती है तो वहाँ रिया की माँ कोमल से कहती है, अरे कोमल बेटा, आओ, इतनी धूप में आई हो, बताओ क्या पियोगी? आंटी पीना नहीं है, अगर आपके घर में आम है आम रस बना दो। वो मुझे गर्मियों में आम रस पीने का बहुत शौक है, मूड को ना रिफ्रेश कर देता है। हाँ माँ, कल ही पापा लाए थे ना आम, प्लीज बना दो आम रस, मेरा भी बहुत मन है। ठीक है, बनाती हूँ, तुम जाओ कोमल को अपने कमरे में ले जाओ। कोमल रिया के साथ उसके कमरे में पढ़ने के लिए जाती है और कुछ देर में रिया की माँ दोनों के लिए आम रस बना लाती है, जिसे वो बड़े चाव से खाती है और शाम के समय में वो अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जिसके पास बहुत सारा सामान था। ये देखकर कोमल उसके पास जाकर कहती है, अम्मा जी, आपको कोई मदद चाहिए क्या? इतना भारी सामान आप अकेले कैसे उठा लेकर जाएंगी? बेटा क्या करूं, बच्चे बड़े हो गए हैं, साथ आते ही नहीं हैं। कोई नहीं अम्मा जी, आप मुझे दे दीजिए ये सामान, मैं लेकर चलती हूँ आपको घर तक। कोमल उस अम्मा से उसका सारा सामान ले लेती है और उनके साथ बातें करते हुए उसे घर छोड़ आती है और जैसे ही उनके घर से निकलने लगती है तभी वो अम्मा उसे रोकते हुए कहती है, बेटा रुको, ये कुछ आम रख लो, हमारे खुद के बाग हैं आम के, कल ही आए हैं आम। गर्मियाँ हैं, घर पर आम रस बना कर पीना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी, मुझे तो आम रस बहुत पसंद है, शुक्रिया आपका। कोमल खुशी से उछलते हुए घर आती है और अंदर आते ही अपनी माँ को आम के बारे में बताने लगती है कि तभी वो देखती है कि सामने उसके पापा बैठे हैं जो बाहर से आज ही आए हैं। वो वहाँ से बहुत सारे आम लेकर आए हैं। पापा आप कब आए और ये इतने सारे आम? अरे मेरी बेटी को आम पसंद है और गर्मियाँ हो रही है तो सोचा तेरे लिए आम लेता चलूं। लेकिन तुम ये आम कहाँ से लाई, तुम्हारे हाथ में जो है? ये इसकी तो लंबी कहानी है पापा, चलो बताती हूँ।
कोमल अपने पापा को फिर रास्ते में मिलने वाले अम्मा के बारे में बताती है और सुरेश को खुशी होती है ये जानकर कि उसकी बेटी बहुत ही हेल्पिंग नेचर की है। लेकिन अब घर में बहुत सारे आम हो गए थे तो कोमल अब रोज ही आम रस बनाकर पीने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि एक सुबह उसका पेट खराब हो गया। वो कई बार बाथरूम के चक्कर लगा आई। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ उससे बोलने लगी, कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तेरे साथ भी ऐसा ही है। इतने आम देखकर रोज ही आम रस बनाने लगी है। देख ले, अब हो गई ना हालत खराब। माँ आप भी ना अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय अब उसको आम खाने से रोक रही हो। अरे गर्मियों में ही तो आम आते हैं और तभी आम रस बन सकता है और उसका मजा भी ना तभी आता है। हाँ हाँ, लेना मजे बाथरूम में बैठकर। मैं तुझे एक कटोरी आम रस वहीं दे देती हूँ। शांति कोमल का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन कुछ देर में उसके लिए डॉक्टर को बुला लाई। तो वहीं कुछ दिनों में ही कोमल ठीक हो गई और ठीक होते ही वो बाकी के बचे हुए आमों को भी नहीं बख्शती और उनका आम रस बनाकर अपने घर के पास एक चौराहे पर आने जाने वाले गरीब मजदूरों को आम रस पिलाने लगती है। ये देखकर शांति कहती है, मेरी बेटी जो आम के लिए हमेशा लालची रहती थी, आज आम रस दूसरों को बांट रही है। सही है, पेट खराब करवाकर किसी को अकल आते पहली बार देख रही हूँ। अब रास्ते से वो अम्मा भी गुजर रही होती है जिसकी मदद कोमल ने की थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी बल्कि उसका पोता मयंक उसके साथ था और वो अपनी दादी को आमरस बांटती लड़की को देखते देखकर कहता है, क्या हुआ दादी, आपको भी आमरस पीना है क्या? मैं घर पर बनवा दूंगा किसी से, चलो। आम रस नहीं बेटा, मुझे तो वो लड़की पसंद है। देखो कैसे गर्मी में खुद आम रस का मजा लेने के बजाय दूसरों को भी आम रस बांट रही है। उस दिन इसने मेरी भी मदद की थी। सच में दिल की बहुत अच्छी लड़की है ये। अपनी दादी की बात सुनकर मयंक भी एकटक कोमल को देखता है और उसको पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। कुछ समय तक मयंक ऐसे ही आते जाते कोमल को देखा करता था। एक दिन फाइनली वो अपनी दादी से कहता है, दादी उस दिन जो लड़की आमरस बांट रही थी वो मुझे पसंद है, क्या आप उसे अपनी बहू बनाना चाहोगी? अरे रे रे रे, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। उस दिन मैं यही कहना चाहती थी। खैर अब तूने खुद कह दिया है तो मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ, किसी पंडित को बीच में डालकर। अम्मा जी अपने पोते का रिश्ता एक पंडित जी द्वारा कोमल के घर भेजती है और कोमल फोटो से ही मयंक को पसंद कर लेती है। लेकिन जब दोनों परिवार मिलते हैं तो कोमल को पता चलता है कि ये उसी अम्मा जी का पोता है जिसकी मदद उसने की थी। अगर मुझे पता होता कि ये आपका पोता है तो मैं सीधा शादी के लिए हाँ बोल देती, मिलने को कहती ही नहीं। अच्छा बेटा, इतना पसंद है क्या तुमको मेरा पोता? पसंद तो है, लेकिन बात यह है कि आपने बताया था कि आपके आम के बाग हैं और मुझे आम रस बहुत पसंद है, तो मुझे अब विमला आंटी के यहाँ से आम चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोमल की ये बात सुनकर पहले सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों बच्चों का रिश्ता जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद मयंक की शादी कोमल से हो जाती है और कोमल अपने ससुराल के आम के बाग से आम तोड़ तोड़ कर अपने घर वालों के लिए तो आमरस बनाती ही, साथ ही हफ्ते में एक बार गरीब लोगों को भी गर्मी में आमरस का मजा देती। कुणाल अपनी बीवी शिवांगी के साथ अपने कमरे में बैठा बात कर रहा होता है। शिवांगी कुणाल से किसी बात पर बहुत गुस्सा हो रखी थी, इसलिए कुणाल शिवांगी के पीछे पीछे बार बार उसे मनाने ही जा रहा था। कुछ देर तक जब शिवांगी कुणाल की बात से नहीं मानती है तो कुणाल शिवांगी को अपनी तरफ खींचता है और शिवांगी को आंख मारता है। कुणाल जैसे आंख मारता है तो शिवांगी बोलती है, अब ना तुम्हारा ये आंख मारना अब नहीं चलने वाला है मेरे ऊपर। शादी से पहले तो आंख मारना अच्छा भी लगता था, लेकिन अब तो ये सब मत सोचो तुम। अरे मैं कहाँ आंख मार रहा हूँ, वो तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो मेरी आंख खुद ही बार बार तुम्हें बुला रही है और तुम हो कि आंख के इशारे समझ ही नहीं रही हो। मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ। अब जब तुम मेरा बर्थडे ही भूल गए हो तो मुझे मना रहे हो। शिवांगी यार तुम तो समझो, अब मुझे इतना सारा काम रहता है। मुझे याद था तुम्हारा बर्थडे, लेकिन काम की वजह से कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, वरना तुम खुद बताओ आज तक कभी ऐसा हुआ है? सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ना आदमी बिल्कुल बदल जाते हैं। काम तो पहले भी रहता था ना, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शादी के बाद सारा प्यार हवा हो गया। अरे डार्लिंग अब बस भी करो ना, इतना गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं बोल रहा हूँ कल तुम जहाँ बोलोगी मैं वहीं तुम्हें लेकर चलूंगा, पक्का, अब तो मान जाओ। कुणाल आंख मारते हुए शिवांगी को बोलता है,
तुम्हें अच्छे से पता है ना कि जब तुम आँख मारते हो तो मेरा दिल पिघल जाता है, इसलिए मना करने के बाद भी आंखें मारते हो ना। इतना मना रहे हो तो ठीक है, माफ कर देती हूँ, लेकिन कल कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे काम है, वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर चलते हैं। कुणाल शिवांगी को अपनी बातों से मना लेता है और अगले दिन जैसे कुणाल उठता है तो उसकी आंख में एक दाना हो जाता है। उस दाने की वजह से कुणाल बहुत ही परेशान हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कुणाल की आंख चेक करने के बाद कुणाल से बोलते हैं, जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल दाना हो गया है आपकी आंखों में गंदगी की वजह से। लेकिन ये ठीक कब तक होगा ये तो बताओ, क्योंकि इस दाने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। बार बार ये आंख बंद हो रही है, कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि मैं आंख मार रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप भी ऐसी क्यों बात करते हो, कोई ऐसा क्यों सोचेगा। डॉक्टर साहब, जब ऐसा मुझे ही लग रहा है तो सामने वाले को भी तो लगेगा ना। देखिए, जो आपको आंखों में ड्रॉप डालनी है वो अभी हमारे पास नहीं है, खत्म हो गई है। आपको उस ड्रॉप के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मिल पाएगी वो ड्रॉप। कोई बात नहीं, आप मुझे लिख कर दे दो, मैं कहीं दूसरी जगह से ले लेता हूँ। मैं आपको लिख के तो दे दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ड्रॉप स्पेशल आई स्पेशलिस्ट के पास ही मिलती है, और आप यहाँ कहीं से कोई ड्रॉप लोगे तो आपको ही परेशानी होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं आपके पास 1 हफ्ते बाद आता हूँ, तब तक आ जाएगी, है ना। कुणाल की आंख में जो दाना हुआ था उसकी वजह से बार बार उसकी आंखें बंद हो जा रही थी, और जो कोई भी कुणाल को देखता तो यही समझ लेता कि वो आंख मार रहा है। जैसे ही कुणाल घर जाता है तो वहाँ शिवांगी की सहेली मधु आई होती है। मधु को देखकर कुणाल उसके पास जाता है और बात करने लगता है, लेकिन बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी, इसीलिए मधु को ये लगता है कि कुणाल उसे आंख मार रहा है। थोड़ी देर में जब वहाँ शिवांगी आती है तो मधु बोलती है, शिवांगी, अपने पति को थोड़ा समझा कर रख, देख रही है कैसे आंख मार रहा है। तेरा सोचकर अब तक मैं चुप रह गई, अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक थप्पड़ खा चुके होते ये। कुणाल, ये क्या हरकत है? मुझे आंख मारते हो क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, पर क्या आप पराई लड़की को भी आंख मारोगे, और वो भी मेरी सहेली को? अब आपको अपने बारे में ये सब सुनना क्या अच्छा लग रहा है? अरे मधु, शिवांगी, तुम दोनों ही मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आंख नहीं मार रहा हूँ। कुणाल सफाई दे ही रहा होता है, लेकिन सफाई देने के बीच वापस से आंख मारता है। ये देख वापस मधु गुस्से में शिवांगी से बोलती है, अब तो तूने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया ना कैसे आंख मार रहा है तेरा पति मुझे। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? अरे अभी तो मैंने तुम्हें समझाया था, और अब मेरे ही सामने तुम आंख मार रहे हो मेरी सहेली को। अरे क्यों मेरी नाक कटवाने में लगे हो तुम? तेरा पति तेरे हाथ से निकल रहा है, थोड़ा संभाल कर रख, वरना तेरे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, तभी तो पहले मेरा जन्मदिन भूल गए और अब मेरी दोस्त को आंख मार रहे हो। चल मधु, मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आती हूँ, इनसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। शिवांगी इतना बोलकर मधु को घर के दरवाजे तक छोड़कर आती है, और गुस्से की वजह से ना ही कुणाल से बात करती है, ना ही कुणाल की कोई बात सुनती है। शिवांगी अपने काम में लग जाती है। अब कुणाल भी बेचारा क्या समझाए शिवांगी को, वो खुद ही अपनी आंख के दाने की वजह से परेशान था, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। उसी शाम शिवांगी बाजार से सब्जियां लेने जा रही होती है, तभी कुणाल भी उसके साथ जाने लगता है। पूरे रास्ते में दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। थोड़ी दूर जाकर जब शिवांगी सब्जी लेने लगती है तो वहाँ एक और औरत आती है। वो औरत को कुणाल को आंख मारता हुआ देखकर उसे एक जोर से थप्पड़ लगाती है और बोलती है, हाय राम, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे भरी बाजार में एक औरत को आंख मार रहा है। अरे जाकर अपनी बीवी बहन को आंख मारना, यहाँ क्यों गंदगी करने आ गया? नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं आंख नहीं मार रहा हूँ। मैं गलत समझ रही हूँ? अरे बेशर्म, तेरे जैसे आदमियों की वजह से ही तो हम औरतों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। थोड़ी भी शर्म नहीं है? खुद की उम्र और मेरी उम्र में अंतर तो देख ले। आप ये क्या बोल रही हो? मेरे पति आपको आंख क्यों मारेंगे? पागल हो गई हो क्या आप? अच्छा हुआ शिवांगी, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, अब तुम ही समझाओ ना, मैं क्यों भला किसी को आंख मारने लगा। अरे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी तो। और बहन जी, आपको अपने पति को बोलना चाहिए, ना कि मुझे। यहाँ इतने लोग हैं, किसी से भी पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। कुणाल, ये औरत क्या बोल रही है? वैसे भी ना तुम्हारा ये आंख मारना बहुत हो रहा है। लो, अब तो इस आदमी की बीवी भी खुद बोल रही है। दूसरों को बोलने से अच्छा है कि खुद को ही देख लो पहले। शिवांगी, तुम तो समझो, मैं क्यों किसी को आंख मारने लगा। तुम बस चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है अब।
और बहन जी माफी मांगती हूँ अपने पति की तरफ से, माफ कर दीजिए इन्हें। शिवांगी वहाँ कुणाल की तरफ से माफी मांगती है और कुणाल को लेकर वापस घर चली जाती है। कुणाल की इस हरकत से शिवांगी को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही घर जाती है तो कुणाल से बोलती है, मेरी दोस्त सही बोल रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा आंख मारना ना बहुत हो गया। पहले मेरे दोस्त के सामने और अपनी से बड़ी औरत को आंख मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शिवांगी कम से कम एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से तो सुन लो, फिर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तुम मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हो। मेरा आंख मारने वाला पति बाहर दूसरी औरतों को आंख मार रहा है और इतना कुछ होने के बाद भी मैं उनकी बात ही सुनूं? पागल दिख रही हूँ क्या तुम्हें मैं? शिवांगी कुणाल को सुना ही रही होती है कि इतने में कुणाल को डॉक्टर का कॉल आता है और शिवांगी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कुणाल और शिवांगी से बोलते हैं, जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुणाल, तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए हो और ये क्या बोल रहे हैं? मैम आपको नहीं पता, इनकी आंखों में बहुत छोटा सा दाना हो गया है जिसके लिए मेरे पास आए थे। तब ड्रॉप नहीं थी लेकिन अब आ गई है। अब पता चला मैं किसी को आंख नहीं मार रहा था, बस मेरी आंख में दाना हो रखा था, इसीलिए जो कोई भी मुझे देख रहा था उसको यही लग रहा था कि मैं आंख मार रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगा कोई और ही बात है। शिवांगी को अब सारी बात समझ आ जाती है और उसे पता चल जाता है। शिवांगी को बुरा तो लगता है लेकिन वो इस बात से खुश थी कि उसका पति आंख मारने वाला नहीं है।